हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसा। दोस्तों, आइए आज हम लोग फिर से चर्चा करते हैं साइंस के कुछ एमसीक्यू पर, जिसे हम लोगों ने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन मैंने पार्ट से लिया है तथा कुछ एमसीक्यू इसमें से हम लोगों ने 12th चैप्टर से लिया है। ये जितने भी एमसीक्यू आज चर्चा करेंगे हम लोग, ये सारे के सारे, चाहे पहले जितने भी चर्चा किए हैं, जितने पार्ट हमने जारी किया है, सारा का सारा एमसीक्यू है जो है वो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशनों के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी होंगे, सारे एग्जामिनेशन जिसमें कि जीके में साइंस पूछता है, उस सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू को। सबसे पहला जो इसमें सवाल है वो लिया हमने, भौतिक परिवर्तन को और क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, मंद परिवर्तन, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, भौतिक परिवर्तन जो होता है वह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन के बाद वस्तु को फिर से अपने प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं हम लोग। तो अनुत्क्रमणीय का मतलब हो गया जो एक बार चेंज हो गया फिर दोबारा वो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। उत्क्रमणीय का मतलब हो गया जो एक बार चेंज हो गया फिर से दोबारा भी वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। और मंद परिवर्तन तो जानते ही हैं कि जो धीरे धीरे हो, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसका दूसरा सवाल है, मैग्नीशियम के फीते के जलने के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, अंतःकरणीय परिवर्तन है, उपरोक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इतना तो यह भौतिक परिवर्तन है, न ही अंतःकरणीय परिवर्तन है, यह है रासायनिक परिवर्तन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद कि इनमें कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? प्रकाश का संश्लेषण, भोजन का पाचन, प्लास्टिक का जलना, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है, प्लास्टिक का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला सवाल है कि इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन के लक्षण नहीं है? ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी गैस का बनना, गंध में परिवर्तन होना, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन के लक्षण नहीं है? देखिए, इनमें से ये सारे रासायनिक परिवर्तन के लक्षण है, इसलिए इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है, धोने वाले सोडा में नींबू का रस मिलाने पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, कि N2 मुक्त होता है, नाइट्रोजन मुक्त होता है, कि ऑक्सीजन मुक्त होता है? उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, धोने वाले सोडा में अगर नींबू का रस आप डाल दीजिएगा तो जो गैस मुक्त होता है वह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का लक्षण है, अतः CO2 इसका आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए, अगला जो सवाल है आपको, 6 नंबर सवाल एमसीक्यू है, वह है कि सिरका में खाने का सोडा मिलाने पर कौन सा गैस मुक्त होता है जो चूने के जल को दूधिया कर देता है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, चूने के जल को दूधिया कर देने वाला गैस का नाम है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है आपको 7 नंबर सवाल देख लीजिए। 7वां सवाल है आपका कि नीला थोथा का रासायनिक नाम इनमें से कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। इसके बाद अगला सवाल है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक कारक इनमें से कौन से हैं? ऑक्सीजन, जल, सल्फर, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। देखिए, लोहे में जंग लगने के लिए जल भी जरूरी है, नमी जरूरी है, और ऑक्सीजन भी जरूरी है। और इसमें दो का ए और बी दोनों आंसर इसका होगा, इससे उपयुक्त में एक से अधिक इसका आंसर होना चाहिए डी। इसके बाद अगला सवाल जो आता है, टेटनस रोग इनमें से किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। देखिए, जब लोहा में जंग लगता है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वे डेवलप करते हैं, जो अगर हमारे शरीर में खरोच लगता है तो बैक्टीरिया उसको प्रभावित कर देते हैं, जिसके कारण लोगों को टेटनस नामक बीमारी होता है। अतः इसे बचने के लिए टेटनस का सुई लेना चाहिए जब आपको जंग लगे हुए लोहे से कट जाए तब। इसे टेटनस रोग जो होता है वह बैक्टीरिया से होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा सी होना चाहिए। हाँ, बैक्टीरिया, इसमें बी आंसर दिया, बी होगा। इसके बाद
अगला जो सवाल है, मिट्टी के निर्माण में कौन सहायक तत्व कौन मिट्टी के निर्माण में सहायक तत्व कौन से हैं? तेज धूप, लाइकेन, शैवाल, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मिट्टी के निर्माण में सहायक लाइकेन भी होता है और तेज धूप भी होता है। अब करें मृदा प्रदूषण इनमें से किसके द्वारा होता है? उर्वरक के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। देखिए, जल के द्वारा तो मृदा प्रदूषण नहीं होता है, हवा के द्वारा भी नहीं होता है, यानी अगर मिट्टी में उर्वरक मिलाने से मृदा प्रदूषण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद मृदा की सबसे ऊपरी परत में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थों को क्या कहते हैं? देखिए, ये मृदा से संबंधित मृदा चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू है। तो मृतिका कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, बदरी कहते हैं, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मृदा के सबसे ऊपरी परत में जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब कह रहे हैं मृदा के विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाट क्या कहलाती है? मृदा परिच्छेदिका, मृण्मय मृत्तिका, संस्तर स्थिति, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मृदा परिच्छेदिका, आंसर होगा तेरह का ए। इसके बाद आते हैं हम लोग 14, इनमें से कौन मृदा का एक प्रकार है? बलुई मृदा, मृण्मय मृदा, दोमटी मृदा, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक। ये तीनों का तीनों मृदा का एक प्रकार है। इसके बाद कह रहा है किसी मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? किस मृदा की? तो देखिए, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है, बलुई की भी कम होती है, दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आते हैं इनमें से मृदा के प्रमुख घटक कौन से हैं? कौन नहीं है कह रहे हैं? जल, पत्थर, वायु, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, पत्थर जो है मृदा घटक नहीं है, पत्थर मृदा से अलग हो जाते हैं। इसके बाद आता है 17 नंबर सवाल, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं, क्या होते हैं भाई? शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं वायु और जल, जल और पादप, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, सेल पदार्थों के अलावा मृदा में खनिज भी होता है, जैव पदार्थ भी होता है, वायु भी होता है और जल भी होता है। इसे इसका आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका सी, आंसर होगा इसका। तो इस तरह से हमने आपके साथ इन सारे एमसीक्यू पर चर्चा किया और आशा है कि आपको यह जो एमसीक्यू हमने चर्चा किया आप लोगों के साथ, ये सारा का सारा एमसीक्यू आपको प्रीवियस अपकमिंग एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस नहीं अपकमिंग एग्जाम में आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।